Hello everyone, welcome to MBR classes which takes you from confusion to confidence. Okay, so now we are starting chapter number 1 of class 9 coordinate geometry या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स. वी ऑल नो दैट कि हमारा जो सिलेबस है वो फिलहाल चेंज हुआ है, हमारी बुक्स जो है वो थोड़ी चेंज हुई है. तो ये बुक है, इस बुक का नाम गणित मंजरी. ठीक है, आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग. इसकी डेफिनेशन से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट. ओके, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? द नंबर्स और लेटर्स which define the position of points on a graph, और मैप हम लोग उसको बोल सकते हैं, on a graph are known as coordinates. ये जो कोऑर्डिनेट्स होती है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिनकी जो पेयर्स होते हैं, जिनकी पोजीशन होती है तो फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट x, y. ठीक है, ये x, y फिक्स पोजीशन पर है. ये x ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग y को आगे लिख देंगे या फिर x को पीछे लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता. इट इज़ ऑलवेज इन टू दी सेम पोजिशन. x यहाँ फर्स्ट नंबर पर रहेगा, y हमेशा इस तरीके से सेकेंड नंबर पर रहेगा. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हमारा कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं. ठीक है, 2D प्लेन, XY प्लेन, हम लोग किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा बात को. वी हैव ए प्लेन हियर, दिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन. ये जो लाइन जा रही है बेटा हॉरिजॉन्टली, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस. ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकली जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस. ये होता है ओरिजिन. ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0. हॉरिजॉन्टली जो लाइन जा रही है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकली जो लाइन आ रही है उसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस. ये एक्स होता है, इस तरफ होता है एक्स डैश. ये एक्स डैश वाई डैश भी अभी समझाता हूँ मैं. इस तरफ होता है वाई डैश. ठीक है, यहाँ एक्स डैश, ये है एक्स. इस तरफ जो राइट हैंड की बात करता हूँ, राइट हैंड पे सारी वैल्यूज होती है पॉजिटिव. राइट हैंड पे एक्स की सारी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव. इसी तरीके से अपर साइड में वाई की सारी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव. ठीक है भाई, आप लोगों को पता वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस वाली है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव. इस तरफ राइट हैंड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव रहेंगे. अगर डाउन साइड में जाएंगे तो यहाँ पर वाई की सारी वैल्यूज होंगी नेगेटिव. इसी तरीके से लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक्स की सारी वैल्यूज होंगी क्या? नेगेटिव. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस प्लेन को डिफाइन करते हैं. तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल जो लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे. आगे बात करते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स. ठीक है, ये जो सेक्शन है पूरा इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. तो ये हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये जो है इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट. पूरा लिखने की जरूरत नहीं, QUAD इनफ. सेकंड क्वाड्रेंट. ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा रहेगा बेटा इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट. इस तरीके से क्लियर है. आगे बात करते हैं. यहाँ से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है. बिकॉज आपको दिख रहा है ये इस तरफ सारी वैल्यूज पॉजिटिव जा रही है, इधर भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव जा रही है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव रहते हैं. इधर बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. यहाँ जो x की वैल्यूज होती है वो होती है नेगेटिव, और y की वैल्यू सारी वैल्यूज पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ रहती है नेगेटिव और ऊपर की तरफ सारी वैल्यूज y की जाएगी पॉजिटिव. ठीक है, इसके आगे बात करते हैं हम लोग. यहाँ x की सारी वैल्यूज नेगेटिव रहेगी, y की भी सारी वैल्यूज क्या रहेंगी? नेगेटिव. यहाँ बात करते हैं, यहाँ जो हम लोग बात करेंगे यहाँ x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, y की वैल्यू सारी वैल्यूज क्या रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी. क्लियर है. तो ये मैंने सारे क्वाड्रेंट के अंदर बता दिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों वैल्यू पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे नेगेटिव रहेगा x और y रहेगा पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट की बात की, दोनों क्या रहेंगे? नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेगा x, नेगेटिव रहेगा y. ओरिजिन के क्वाड्रेंट हम लोग 0 0 बोलेंगे. ठीक है, ओरिजिन क्या होता है? एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का. तो अगर MCQ में क्वेश्चन आता है कि विच इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसको बोलेंगे हम लोग ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0. ठीक है, कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं हम लोग क्या? 0 0. अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके पॉइंट होंगे x, 0. इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पर आ रहा है,
अभी मैंने बात की थी यहाँ पर कोई पॉइंट आता है तो बात अलग है, लेकिन अगर इसी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आएगा इस पूरी लाइन पर, ठीक है, इस पूरी लाइन पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। सेम तरीके से अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ आएगा, यहाँ कहीं भी आ सकता है, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, 0, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या रहती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई की वैल्यू 0 रहेगी। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वाई की वैल्यू तो रहेगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, ठीक है, इसी कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू, देखिए अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है अच्छे से समझना इस चीज़ को सारी, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे एक्स और वाई, अगर आप लोगों को कहीं डिस्टेंस निकालनी हो तो जैसे मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, आप लोगों को एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो वो वाई की वैल्यू रहेगी, वैल्यू ऑफ वाई। एक्स एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो वो वाई की वैल्यू उसका आंसर होगा। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस से अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू होगी एक्स की, वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरीके से वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए, ध्यान से सुनना। यहाँ बात करता हूँ, एक पॉइंट है मेरे पास में, सपोज दैट 2,3। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट नाम दे दिया पी, इस पॉइंट की मुझे डिस्टेंस पूछी है, कहाँ से पूछी है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो यहाँ वाई की वैल्यू हो जाएगी 3, यही इसकी डिस्टेंस होगी। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ अगर पूछता है कि इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो वाई एक्सिस की डिस्टेंस जो एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 2। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसे होता है सर ये चीज़, आप कैसे डिफाइन करते हो, इसको मैं अच्छे से वापस फ्रेश डायग्राम में समझाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास में एक फ्रेश डायग्राम है। फिर से यहाँ होता है ओरिजिन 0, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, इधर होती है एक्स डैश और ये होती है वाई डैश। ठीक है, कोई भी डिस्टेंसेस जो हम लोग मेज़र करते हैं वो यहाँ ओरिजिन से मेज़र करते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक्स एक्सिस में कोई वैल्यूज लिखी है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से कोई वैल्यूज लिखी है। यहाँ वाई एक्सिस पर भी वैल्यूज लगती है 1, 2, 3, इस तरीके से कोई वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट आया मेरे पास में, जैसे इस जगह पर कोई पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को मैंने ऐसे डिनोट किया है कि ये पॉइंट हो गया 2,2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया। अब आप लोग देखोगे कि इस ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है ये 2 यूनिट डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है कितनी, 2 यूनिट। और सेम तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2 यूनिट आ रही है। कोई और पॉइंट लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने पॉइंट लिया 1 और यहाँ पे ले लिया 3, तो यहाँ बात करता हूँ कि एक्स की वैल्यू तो आ रही है 1 और वाई की वैल्यू 3। हमेशा ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, वाई की वैल्यू बाद में। तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब आप लोग इस पॉइंट की डिस्टेंस देख रहे हो, तो ये एक्स एक्सिस पे तो कितनी है, 1 यूनिट है, और वाई एक्सिस पे टोटल इसने कितना कवर किया, 3 यूनिट। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, आप लोग देख रहे हो ये रही एक्स एक्सिस, यहाँ से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आप लोग देख रहे हो इस पॉइंट की, तो ये देखो आप लोग 3 यूनिट तक जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछता है तो वाई की वैल्यू को लिखते हैं, और वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछता है, आप लोग देखो इस पॉइंट की अगर आप लोगों से वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो देखो ये कितना यूनिट चल रहा है, 1 यूनिट, तो इसीलिए एक्स एक्सिस की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों से कभी भी किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस पूछता है कि डिफाइन द डिस्टेंस, जैसे अगर कोई भी पॉइंट दिया 5,7 अगर कोई पॉइंट दिया है, आप लोगों से पूछा कि इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। अगर आप लोगों से पूछता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप लोगों को लिखना वाई की वैल्यू 7। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ से। तो ये आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। एक चीज़ और लिखते हैं हम लोग, कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नोट ये रहेगा कि वही वाली वापस बात, एट एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y is always 0। ठीक है,
या फिर इसको जीरो लैंग्वेज में आप लोग लिख दो इस तरीके से। और इसी तरीके से नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2 की बात करता हूँ। एट वाई एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज ज़ीरो, इज ऑलवेज ज़ीरो। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो x ऑलवेज ज़ीरो, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो y इज ऑलवेज ज़ीरो। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी 3rd नंबर पे, हाँ, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू होगा y। ठीक है, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए तो y की वैल्यू इसका आंसर होगा। इसी तरीके से 4th नंबर पे द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू x, तो x की जो वैल्यू होगी वो उसका आंसर होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ मैंने नाम दिया इसको x एक्सिस, ये दे दिया मैंने इसको y एक्सिस। यहाँ रहेगा y डैश और यहाँ रहेगा बेटा x डैश। इस कोऑर्डिनेट प्लेन को मैंने इस तरीके से डिनोट किया। एक पॉइंट है मेरे पास में यहाँ पे, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने x1, y, और सेम पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है बिल्कुल इसी की स्ट्रेट पॉइंट में, स्ट्रेट लाइन में, तो ये पॉइंट होगा x2, y। आपको ये बात समझ में आ रही होगी सर मैंने इसको x1 इसको x2 क्यों लिया है, क्योंकि ये पॉइंट x1 का जो वैल्यू है यहाँ पर कोई और होगी और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कुछ और होगी, लेकिन y की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर 3 है तो ये पूरी लाइन पर वैल्यू 3 रहेगी, लेकिन x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कुछ और है, सपोज दैट यहाँ 1 है और यहाँ पर वैल्यू कुछ और है। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज चेंज हो रही है। अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, सपोज दैट ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं डिस्टेंस डायरेक्टली लिखूंगा PQ इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1। इस तरीके से मैंने इस डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, PQ इज इक्वल टू कितना, मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1। सेम तरीके से मैं इस पॉइंट को कुछ और तरीके से बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ से, ये ले लिया मैंने यहाँ पे y1, सॉरी x, y1, और फिर इसी तरीके से एक और पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ दे दो a, यहाँ दे दो b। ठीक है, और यहाँ दिया मैंने x, y2। y1 y2 मैंने इस बार चेंज क्यों किए, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग इस पॉइंट को देख रहे हो तो यहाँ पर x की सारी वैल्यू सेम है, इस पूरी लाइन पर x की सारी वैल्यू सेम होंगी, बट यहाँ y की वैल्यू अलग है, यहाँ पर y की वैल्यू अलग है। इसीलिए अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी है AB की, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे मॉड्यूलस ऑफ y2 माइनस y1। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि इस पॉइंट, इस पूरे मॉड्यूलस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहाँ से अगर कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो पॉजिटिव वे में बाहर आएगी। ठीक है, नेगेटिवली कभी बाहर नहीं आएगी, पॉजिटिवली ही बाहर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉन्सेप्ट है, ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के 9th के अकॉर्डिंग भी और 10th के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वी हैव ए कोऑर्डिनेट प्लेन हियर, यहाँ रहेगी x एक्सिस और यहाँ रहेगा y एक्सिस। ठीक है, आप लोगों को पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, आई मीन इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं पूरा प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इधर जो नेगेटिव एक्सिस है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ध्यान से सुनना बात को। इधर रहेगा बेटा x एक्सिस, ऊपर रहेगा y एक्सिस। ठीक है, यहाँ रहेगा x डैश, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, y डैश। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक पॉइंट है यहाँ पर P और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर Q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने नाम दिया x1, y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने नाम दिया x2, y2। ठीक है, आगे सुनिए। इन दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। देखो डिस्टेंसेस जो होती है, आज हम लोग जितने भी डिस्टेंसेस पढ़ते हैं,
एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस, वो हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 9th और 10th दोनों क्लासेस के अंदर। तो पी और क्यू को 2 पॉइंट है मेरे पास में, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर दिया। सारे परपेंडिकुलर्स आप लोगों को पता होना चाहिए 90 डिग्री के होते हैं, ये सब 90 डिग्री के आप लोगों के पास में पॉइंट होंगे, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं अपन। ये होता है ओरिजिन, ओ इसको नाम दे देंगे 0 0। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट तक की, तो ये पॉइंट होगा x1, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अगर कोई भी डिस्टेंस मुझे, मैं 0 से मेज़र करता हूँ या ओरिजिन से, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास में x1 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाएगी x1, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी तरीके से आगे मैंने लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी कितनी x2, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर वैल्यू कितनी है x2 है। अब ये जो डिस्टेंस होगी, अभी मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, ये जो दोनों डिस्टेंस है यहाँ पे ये x1 है y1, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू x2 चलेगी हर जगह, ठीक है। आप लोग वैसे नहीं देखना तो यहाँ से देख सकते हो कि पूरी वैल्यू x2 है, ये वैल्यू x1 है, तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए पूरी में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास में बच जाएगी। तो यहाँ मैं वैल्यू रखूँगा कितना बेटा x2 माइनस x1। इसको उठा के आप लोग पूरा कंप्लीटली यहाँ लिखोगे x2 माइनस x1, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सेम काम हम लोग y एक्सिस पे करते हैं। आप लोग चाहो तो डिस्टेंसेस यहाँ मेजर कर सकते हो या फिर यहाँ मेजर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ मैंने डिस्टेंसेस मेजर की तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो रहेगी कितनी y1, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो इस पॉइंट को y1 है। सेम अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी बेटा y2। और इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, यहाँ पर भी वैल्यू क्या रहेगी y2 माइनस y1, इस तरीके से। मुझे डिस्टेंस निकालनी है पी क्यू की, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। कैसे हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान से सुनना। पी क्यू इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 8th में भी, अगर नहीं पढ़ी हो तो वापस मैं बताता हूँ आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। और परपेंडिकुलर बेस किसी की भी अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग जैसे भी आप लोग याद रखना चाहो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, या फिर ये बेस ये परपेंडिकुलर, इस तरीके से चेंज होते हैं आप लोग, ठीक है। वो हम लोग एंगल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो 10th क्लास के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे पास में पी क्यू, तो इसको लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। भाई आप लोग देख पा रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू, और यहाँ नाम दे दो आर। पी क्यू आर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आप लोग देख पा रहे हो कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा पी क्यू, ठीक है। आप लोग चाहो तो परपेंडिकुलर इसको ले लो, चाहे बेस उसको ले लो, एज योर विश। तो अभी फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कितना पी आर का स्क्वायर प्लस उधर लिखूंगा क्यू आर का स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब बात करते हैं आगे पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर जो है ये है पी आर। पी आर वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्यू आर। क्यू आर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ कितना लिखा y2 माइनस y1, तो क्यू आर की जगह लिखूंगा बेटा मैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख पा रहे हो पी क्यू इज इक्वल टू जो स्क्वायर है वो इधर रूट बनेगा यहाँ पे, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आएगा पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरा रूट के अंदर। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो। कोई बोले सर मैं x2 माइनस x1 मुझे नहीं लिखना है, मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, या यू कैन राइट, आप लोग इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर होकर वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव भी आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी वो, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से होते हैं। फिर उसके बाद में जब हम लोग कोई इक्वल डिस्टेंस पे किसी पॉइंट के क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो वहाँ पर हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो कॉमन ना लेना पड़े इस वजह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। बाकी आप लोग दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है।
एज यू विश। तो फिलहाल आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पी क्यू इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला का जो प्रूफ मैंने करा है क्या ये एग्जाम में पूछा जाता है? नहीं, एग्जाम में डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए बताया है। बाकी आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सेम ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर ये पी क्यू, ये पॉइंट था मेरे पास में पी क्यू कितना x1 y1 और यहाँ दे दिया q x2 y2, इसी लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसको नाम दे दो आप लोग a, इसके कोऑर्डिनेट दे दो x, y, बिल्कुल बीच में से कट कर देता है। ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है a, x, y, ये अगर इसको मिड में से बिल्कुल कट कर देता है, बिल्कुल इसको सेक्शन में डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में। मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने इसके कोऑर्डिनेट x, y माने हैं, ठीक है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x1 प्लस x2/2, ये x1 ये x2, इन दोनों को प्लस करना है, x1 प्लस x2/2। सेम तरीके से मैं y के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला भी याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, इसके साथ साथ मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, इन्हीं पे बेस्ड हम लोग पूरी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन का, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, किस तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन हुई है। पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ओके। तो बेटा हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी, एक्सरसाइज 1.1। आप लोगों की ये बुक आप लोगों की गणित मंजरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। अब इस डायग्राम को देखते हो, आप लोगों को डायग्राम इतना इनफ है, ठीक है। बुक का डायग्राम है वो बनाने की जरूरत नहीं, कॉपीज़ के अंदर आप लोग बनाओगे तो इतना डायग्राम इनफ है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ इसके फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लिखा है इफ़ D1 R1, कहाँ दिख रहा है D1 R1? ये रहा D1 और ये रहा R1, ठीक है। जो R1 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये दिए हैं 11.5, 0, ठीक है। ये जो R1 है ये 11.5 पर है। आगे सुनना, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रेयांस रूम, कोई लड़का है रेयांस, उस रूम की बात कर रहा है D1 R1, तो ये D1 और R1 ये डोर है पूरा, ठीक है, डोर। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल ये रही, ठीक है, ये रही लेफ्ट वॉल, यहाँ से लेफ्ट वॉल से ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सबसे पहले आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये रही लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से जो डोर है वो कितना डिस्टेंस पर। आप लोग खुद देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, क्योंकि डोर स्टार्ट हो रहा है D1 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 8 यूनिट्स। डायरेक्टली आप लोग लिखोगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, डिस्टेंस ऑफ डोर लिखना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज इक्वल टू आप लोग लिखोगे कितना, 8 यूनिट्स। सेकंड नंबर पे बात करते हैं इसी तरीके से, D1 R1 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डोर कितना डिस्टेंस पर है, ये डोर एक्स एक्सिस पर ही है ऑलरेडी। तो एक्स एक्सिस पर अगर मैं बात करता हूँ कि वहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते, मैंने बताया था वाई की वैल्यू होती है वो, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो आप लोग लिखोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, वाई की वैल्यू, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो आप लोग अगर इस पॉइंट को लोगे तो x,0 ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, ये पूरी एक्सिस पर ये पॉइंट x,0 ही रहेगा। x की वैल्यू चेंज होगी, केवल और केवल y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो इस पूरी एक्सिस पर अगर वैल्यू y की 0 है, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, y की वैल्यू, मैंने अभी बताया आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर थे दोनों। आगे बात करते हैं यहाँ से, हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट के बाद में। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ये रहा D1 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स आप लोग डायरेक्ट लिखो, यहाँ पर पॉइंट है 8, 8,0, इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, इफ R1 इज द पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ये रहा
R1 जो पॉइंट है ये पॉइंट दे रखा है आपको 11.5, 0। उसके आगे सुनिए, हाउ वाइड इज द डूर, डूर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब कितनी चौड़ाई है, उसकी विड्थ कितनी है। डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल पोजीशन है एक रूम की, मतलब डोर की। इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन है जो कि व्हील चेयर पर है, वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, रूम के अंदर एंटर करना चाहता है, विल शी और ही बी एबल टू डू ईजीली, मतलब ऐसा काम करना उसके लिए ईजी होगा। चलिए सुनते हैं, ध्यान से सुनना। ये D1 है, ये R1 है, ये डोर है। मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे R1 है, ये एक दरवाज़ा है मेरे पास में, यहाँ नाम दे दिया D1 और यहाँ दे दिया R1। इस D1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दे रखे 8,0, यहाँ R1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखे 11.5,0। मतलब आप लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है। अभी मैंने आप लोगों को इस तरीके की डिस्टेंस बताई थी जहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम होती है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप लोग इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालोगे D1 R1 की, कैसे निकालोगे, 11.5 में से आप लोग माइनस करोगे 8 को, ठीक है। अभी मैंने जैसे डिस्टेंस बताए थे ना वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे ये x की वैल्यू है x1,0 एंड y की वैल्यू आप लोग, सॉरी ये दूसरी वैल्यू है x2, इसको y दिया था मैंने नाम, मतलब y दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y दोनों जगह सेम है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी होगी तो वो होगी x1 माइनस या फिर x2 माइनस x1, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। वैसे तो आप लोग x1 माइनस x2 करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू होती है एब्सोल्यूट, तो बाहर निकल के वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो 11.5 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। तो जो दूर है उसकी जो डिस्टेंस आ रही है 3.5 यूनिट आ रही है, मतलब उसकी विड्थ 3.5 यूनिट है। तो क्या ये कंफर्टेबल एक तरीके से विड्थ है एक दूर की? यस, इट इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ। आप लोग लिखो यस, इट इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ, मतलब ये एक कंफर्टेबल विड्थ है। अब उसके बाद में पूछता है क्या एक व्हील चेयर से कोई पर्सन आ रहा है उसके लिए ये सिचुएशन एप्लीकेबल है कि वो उसके अंदर एंटर कर पाएगा? डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ लिखना यस, इट इज ऑल्सो कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर ए पर्सन with wheelchair because a normal wheelchair has a width between 2.7 to 3 यूनिट, सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर बोल सकते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी है, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर इनटू द रूम, हाँ ठीक है, तो यहाँ लिखे 2.7 to 3 यूनिट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू डूर, ठीक है। डूर के अकॉर्डिंग अगर मैं मीटर की बात करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग 2.7 से लेकर 3 तक की जो मीटर है उतना व्हील चेयर हमारे पास में रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में, जैसे सेंटीमीटर तो बहुत छोटी यूनिट होती है, ये यूनिट है तो मीटर के अंदर ही बात हो रही है। तो ये व्हील चेयर की जो विड्थ होती है 2.7 से लेकर 3 तक की होती है, क्लियर है। तो आप लोगों के पास जो डूर है वो 3.5 का रहा है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर ए पर्सन विथ व्हील चेयर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट आप लोगों का। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इफ़ B1 आप लोगों के पास फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, B1 आप लोगों को दिया है 0.1.5 और B2 आप लोगों को गिवन है बेटा 0,4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ठीक है। B1 एंड B2, आप लोग B1 एंड B2 को देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर। ये यहाँ पर है बेटा B1 इस जगह पर, ठीक है, और एक जगह दे रखा B2। B2 यहाँ पर जो है वो 4 पर है, और जो B1 दिया है वो 1 और 2 के बीच में, इट मीन्स दैट 1.5 पर है, ठीक है। B1 और B2 आप लोगों को गिवन है। इसके बाद में बोला है कि B1 जो है 0.151, ये यहाँ पर आप लोगों के पास में इसके कोऑर्डिनेट्स है, B2 के कोऑर्डिनेट्स 0,4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। फिर से वही वाली बात आ गई, डिस्टेंस। देखिएगा यहाँ पर मैंने, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो वैल्यूज चेंज हो रही है y की हो रही है। देखो x की वैल्यूज दोनों सेम है, चेंज किसकी वैल्यू हो रही है y की। अभी मैंने आप लोगों को बताया डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से बताया था कि अगर आपके पास में लिखा हो जैसे सपोज दैट y तो सेम है और चेंज हुआ है यहाँ पर, सॉरी x तो सेम है, चेंज हुआ है y1, एंड
फिर से x सेम है, यहाँ पर चेंज हुआ y2, तो इसकी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1, इसमें से इसको माइनस करोगे, सेम काम आप लोग 4 में से 1.5 को माइनस करोगे। यहाँ मैंने 4 में से 1.5 को माइनस किया है, तो मुझे कितना मिलेगा, तो यहाँ मुझे मिलेगा कितना 2.5, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 2.5 यूनिट। तो आप लोग देख पा रहे हो क्या ये नैरोवर है रूम के जो डोर है उससे, ऑब्वियस बात है कि नैरोवर है, यस, बाथरूम डोर इज नैरोवर देन रियांस रूम डोर। क्लियर है? रियांस की स्पेलिंग आप लोग देख लेना। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं, ये आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ये कंप्लीट आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज।